आइएगा, आप लोग का क्या कर रहा है, इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए। पहले कह रहा है इसको तुलना करने मतलब पहले इसको चेक कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, जो निम्न समीकरण द्वारा युग्म निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। हम बताए थे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा तब क्या होता है, केवल एक हल होता है। क्या होता है, आइएगा पहले थोड़ा सा बगल में इसका कंडीशन लिख देते हैं। हम क्या बोले थे पहला नंबर में, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई ऐसा चिन्ह बनाए थे, उसमें ये हो गया आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। कौन सी रेखा होगा ये, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। इस कंडीशन में क्या बोले थे, केवल एक हल। अच्छा केवल एक हल होगा तो इसके लिए हम कंडीशन भी लिखाए थे। क्या लिखाए थे, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। जब ऐसा कंडीशन होगा तब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ये आपका रेखा हो गया और इसका केवल एक हल। इसके बाद क्या कह रहा है, जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा समांतर अथवा समपाती, समांतर अथवा, तो समांतर रेखा में क्या बताए थे, समांतर रेखा बताए तो ऐसे होगा एक दूसरे के आमने सामने, जो कभी मिलेगा ही नहीं, जो कभी, तो जब नहीं मिलेगा तो इसका हल नहीं होगा, इसका हल। असमांतर रेखा में हम ये भी बताए थे असंपाती होता है, ये संपाती नहीं होता है। ये क्या होगा बोलिए तो, जब समांतर रेखा होगा तो क्या होगा, तभी असंपाती होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ये तीसरा केस था ना। और इसमें कह रहा संपाती। अब संपाती कब होता है, जब बोले थे एक रेखा गया है, इसी पर से जो पहला रेखा गया है इसी पर से अगर एक और रेखा गुजर गया, समझे, तो इसको क्या कहेंगे, संपाती। और इसका केस क्या लिखाए थे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका कंडीशन तीनों आपस में बराबर था, A1/A2 B1/B2 C1/, जब तीनों आपस में बराबर होगा तब क्या होगा, संपाती रेखा। मतलब इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हुआ था, अपरिमित रूप से अनेक हल, लेकिन एक ही लाइन को टच करते गया, जहां भी गया टच करके गया, मतलब अनेक हल। कितना हल, अनेक हल, एक हल, कोई हल नहीं, कोई हल। तो जब कोई हल नहीं होगा तो असंपाती, इसी का नाम है समांतर रेखा। क्या नाम है इसका, समांतर रेखा। अब ये तीनों चीज को समझ गए। इससे पहले हालांकि इसका हम वीडियो एक सेपरेट बना करके आप सबको समझाए हैं। आइएगा क्वेश्चन पर आते हैं, ये बात बगल में ध्यान रखिएगा। अच्छा इसका केस क्या बताए थे, ये असंपाती वाला में, इसमें बोले थे A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये बताए थे ना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तब क्या होगा, असंपाती रेखा, समांतर, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अच्छा कब कब ग्राफ खिंचाएगा, ये भी हम याद है, ये भी हम बताए थे कब कब ग्राफ खिंचाएगा। जब एक हल होगा तब भी ग्राफ खिंचाएगा, अनगिनत हल होगा तब भी ग्राफ। ये दोनों जब संपाती होगा, जब संपाती, तो दोनों कंडीशन में ग्राफ खिंचाएगा। हाँ, ग्राफ कब नहीं खिंचाएगा, जब कोई हल नहीं होगा, तो जब उसका हल संभव ही नहीं है तो ग्राफ नहीं खिंचाएगा। तो ग्राफ, आइए पहले हम लोग सवाल को चेक करते हैं। इसमें सिर्फ कह रहा जांच कीजिए, इसमें ग्राफ खींचने की बात नहीं किया, कह रहा सिर्फ क्या, रेखा बिंदु इतना 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 है कि नहीं है, सिर्फ हमको जांच करके छोड़ देना है, ठीक है, कौन सा है। आइएगा इसको चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन में आ जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपका है 5x - 4y + 8 = 0। 5x - 4y + 8 = 0, ठीक। और दूसरा क्या है बोलिए, 7x + 6y - 9 = 0, -9 = इसका जो हम व्यापक समीकरण जब लिखाए थे तो बोले थे A1x + B1y + C1 = 0 बोले थे। देखिए उसी रूप में लिखा हुआ है, A1x B1y + C1 = 0, C1 = ये आपका हो गया समीकरण 1। क्या हो गया आपका समीकरण 1। चलिए इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1 और इसका नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालिए। और जब मान ज्ञात कर लीजिएगा फिर पुनः चेक कर दीजिए, चेक करने के बाद जो आएगा वो लिख दीजिएगा। ये तीनों कंडीशन में से ही कोई आएगा, इन तीनों में से ही कोई आएगा। आइए चेक करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, A1 का मान लिखेंगे 5, B1 का मान लिखेंगे -4 चिन्ह सहित लिखना है, और C1 का मान लिखेंगे क्या होगा 8। आइए दूसरे समीकरण में इसको लिख देंगे समीकरण 1 से। अब आइए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है बोलिए, A2
7, B2 6 और C2 माइनस के 9, यही है। अब इसको करना क्या है, चेक करना है। आइएगा, क्या बोल रहे थे, समीकरण 2 से A2, B2 और C2 का मान लिखना है, लिख दिए। अब करना क्या है, हमको इसको चेक करके देखना है तीनों कंडीशन में से किस कंडीशन में है, ये चेक करना है। आइएगा, इसको कर लेते हैं जांच। ठीक, इसका जांच करेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या करना है। A1 बटा A2, A1 बटा A1 का मान क्या है बोलिए 5 और A2 का मान क्या है 7। फिर क्या है B1 बटा B2, B1 का मान बोलिए, B1 का मान हो गया आपका माइनस का 4 और B2 का मान हो गया 6। अच्छा, E इसके बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ, तो अब ये हम कह देंगे A1 बटा A2 नॉट इजकल टू B1 बटा। तो जब ऐसा होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा केवल एक हल, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा केवल, वही तो हमको लिखना है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा केवल, इसके बगल में लिख देंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा केवल एक हल, केवल एक, यही लिखना, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा केवल एक हल, यही कह रहा था आपको चेक करने के लिए। अब समीकरण इसका दूसरा जो है आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है, हम मोटा मोटी चेक करवाते हैं। देखिए डायरेक्ट है 9x 3y प्लस 12 है, 9 दूना 18 1/2, 3 दूना 6 1/2, 12 दूना 24 1/2, मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। क्या होगा, अनगिनत हल होगा ना, और संपाती रेखा होगा ना, क्या होगा, संपाती रेखा अनगिनत हल होगा ना, तो कर दीजिएगा इसको, अनगिनत हल होगा। तीसरा कंडीशन इसमें लिख लीजिएगा, ठीक। उसका देखिएगा तीसरा नंबर 6/2 3 माइनस 1 माइनस से माइनस कट जाएगा 3 और 10/9, ये नहीं पूरेगा, मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2, बराबर नहीं है C1 बटा। पिछला कंडीशन समांतर रेखा कोई हल नहीं, जब हल नहीं है तो क्या होगा, तो असंपाती होगा, संपाती की बात रहेगा तो क्या होगा, समांतर रेखा कोई हल नहीं, ये लिख देना है। मतलब 3 गो क्वेश्चन है, तीनों टाइप का क्वेश्चन है, 3 गो क्वेश्चन है, तीनों टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा ये क्वेश्चन जो हम बताएं समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करना नहीं भूलें।